नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर परीक्षा में। दोस्तों आज है 30 मार्च 2022। 30 मार्च 2022 की सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसका संकलन इस वीडियो में लेके आए हैं दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि डेली का डेली करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलिए हम प्रश्नों का 1 बाय 1 पूरा डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है 36 वर्ष में किस देश ने पहले फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? लग्जमबर्ग, कनाडा, फिनलैंड, ग्वाटेमाला। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है कनाडा ने जमैका को 4-0 से हराकर फीफा विश्व कप 2022 के लिए क्वालिफाई किया, जो 36 वर्षों में उनकी पहली योग्यता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको को कोस्टा रिका के साथ अपनी किस्मत जानने के लिए इंतजार करना होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पनामा को 5-1 से हराकर हैट्रिक ली, जबकि मेक्सिको ने 17वें मिनट के गोल के बाद होंडुरास के खिलाफ 1-0 से जीत हासिल की है दोस्तों। यानी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह दोस्तों है ऑप्शन बी, कनाडा। यानी कि 36 वर्षों में कनाडा ने अपने पहले फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है दोस्तों। तो यह प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, फेडेक्स के नए सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? शहीद भगत सिंह नगर, मुजफ्फरनगर को, वडोदरा, इंदौर। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये हमारा ऑप्शन है यहाँ पे रॉन्ग हो गया थोड़ा सा, हम आपको डायरेक्टली बता देंगे हमारा आंसर क्या है। यानी फेडेक्स के नए सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो भारतीय अमेरिकी राज सुब्रमण्यम को 28 मार्च 2022 को फेडेक्स का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। वह फेडेक्स के संस्थापक और वर्तमान अध्यक्ष और सीईओ फ्रेडरिक डब्ल्यू स्मिथ का स्थान लेंगे, जो 1 जून से पद से हटेंगे। फेडेक्स उनमें से एक हैं जो $92 अरब के वार्षिक राजस्व के साथ दुनिया की सबसे बड़ी परिवहन कंपनियां हैं दोस्तों। तो फेडेक्स के नए सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है दोस्तों? तो राज सुब्रमण्यम को। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस जिले ने उत्तरी क्षेत्र में सर्वाधिक जिला पुरस्कार जीता है? शहीद भगत सिंह नगर, मुजफ्फरनगर, वडोदरा, इंदौर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ने सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तरी क्षेत्र श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता। दूसरे नंबर पर पंजाब के शहीद भगत सिंह नगर रहे दोस्तों। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, मुजफ्फरनगर। यानी तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में मुजफ्फरनगर ने उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार जीता है दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी के प्रथम स्थान दिया गया है? उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में उत्तर प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। उसके बाद राजस्थान और तमिलनाडु का स्थान है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज एक विशेष समारोह में पुरस्कार प्रदान करेंगे, जिसमें जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2022 का शुभारंभ होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। यानी तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का स्थान मिला है? तो उत्तर प्रदेश को दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक वित्तीय संस्थान सिडबी ने किस राज्य के साथ घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, सिक्किम, मेघालय। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME के लिए एक वित्तीय संस्थान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने घोषणा की है कि उसने मेघालय सरकार के मेघालय इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। MIDFC राज्य में MSME पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए है दोस्तों। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, मेघालय। यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक वित्तीय संस्थान सिडबी ने किस राज्य के साथ समझौता किया दोस्तों? तो मेघालय के साथ किया। चलते हैं हम अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? सुरेश सिंह, रवि चौधरी, शशि सिन्हा, राकेश कुमार को। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी BARC इंडिया के बोर्ड ने IPG मेडी ब्रांड्स इंडिया के CEO शशि सिन्हा को नया अध्यक्ष चुना है।
वह पुनीत गोयनायक का स्थान लेंगे, जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में टीवी व्यूअरशिप मापन एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। सिन्हा जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बोर्ड सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं और BARC के गठन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दोस्तों। अगर बात करें कि ब्रॉडकास्ट आइडियंस रिसर्च काउंसिल की स्थापना कब हुई थी, तो 2010 में हुई थी उसकी स्थापना दोस्तों। और इस समय बात करें ब्रॉडकास्ट आइडियंस रिसर्च काउंसिल के CEO कौन है, तो नकुल चोपड़ा हैं। और बात करें ब्रॉडकास्ट आइडियंस रिसर्च काउंसिल मुख्यालय की, तो वह कहाँ है, मुंबई में है दोस्तों। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन सी, शशि सिन्हा। यानी कि ब्रॉडकास्ट आइडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया, तो शशि सिन्हा को दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? गाय राइडर, केसिन कोरलिल, संजय मेहता, इस्माइल खान को। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वह है टोगो के गिलबर्ट होंगवो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अगले महानिदेशक होंगे। होंगवो को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के शासी निकाय द्वारा चुना गया था, जिसमें जिनेवा में उनकी बैठक के दौरान सरकारों, श्रमिकों और नियोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल थे। टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री होंगवो एजेंसी के 11वें प्रमुख होंगे और पद संभालने वाले पहले अफ्रीकी होंगे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की बात करें तो 1919 में हुआ था। और बात करेंगे इसका मुख्यालय कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का, तो जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह है जो है तो वो है होंगवो, गिलबर्ट होंगवो दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न। जो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों वह है पुरुष और महिलाओं की टीम ने नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर होगा वह है कोहिमा में सेवाओं के दर्शन सिंह और रेलवे की वर्षा देवी ने अंततः राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में अपने पुरुष और महिला खिताब का बचाव करते हुए सुरीम लेकिन कठिन पाठ्यक्रम पर अपनी 10 किलोमीटर की स्पर्धा जीती, जिसमें 60% आर्द्रता और अधिक कठिन बना दिया गया है और हवा के झोंके। तो दोस्तों जो हमारा राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। पुरुष और महिलाओं की टीम ने नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है हाल ही में किस भारतीय को ऑस्कर पुरस्कार मिला है? नमित मल्होत्रा, डेविड धवन, रोहित शेट्टी, सिद्धार्थ मल्होत्रा को। हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है इस साल के ऑस्कर को टिमोथी चामलेट के रूप में ड्यून नामित किया गया था और जेंडा स्टारर साइंस फाई थ्रिलर ने 6 जीत हासिल की थी। दून को 10 श्रेणियों में नामांकित किया गया था और इनमें से 6 में इसने जीत हासिल की। यह जीत भारत के लिए गर्व का क्षण था, क्योंकि फिल्म के लिए VFX करने वाले स्टूडियो डबल नेगेटिव के CEO और चेयरमैन नमित मल्होत्रा ने इस सम्मान को घर पहुंचाया है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन ए, नमित मल्होत्रा। यानी किस भारतीय को ऑस्कर पुरस्कार मिला है? तो नमित मल्होत्रा को दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न में। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना कहाँ पे की है? बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई, मैसूर में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 1500 मीट्रिक टन की वार्षिक स्याही निर्माण क्षमता के साथ मैसूर, कर्नाटक में वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर ने भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की स्याही निर्माण इकाई वर्णिका को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन डी, मैसूर। यानी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने वर्णिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना कहाँ पे की? तो मैसूर में की है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के लिए कहाँ पे आधारशिला रखी है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, नई दिल्ली, उत्तराखंड। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कर्नाटक के मैसूर में भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के लिए आधारशिला रखी है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन ए कर्नाटका में। यानी भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना कर्नाटका में की है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न में है। जो हमारा अगला प्रश्न हुआ है, हाल ही में भारत की पहली स्टील रोड कहाँ पे प्रदर्शित की गई? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। यानी भारत की पहली स्टील रोड कहाँ पे बनाई गई है दोस्तों? तो वह है सूरत, जो कि गुजरात के पूरी तरह से स्टील के कचरे से बनी एक सड़क है, जो सतत विकास की सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। आर्सेलर मित्तल, निप्पॉन स्टील इंडिया ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इंडिया सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के साथ स्टील स्लैग रोड पर सहयोग किया है दोस्तों। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, गुजरात में। यानी भारत की पहली स्टील रोड कहाँ पे प्रदर्शित की गई है? तो गुजरात में दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न हुआ है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की सेना के साथ अब तक की सबसे बड़ी सैन्य अभ्यास शुरू की है? भारत, जापान, फिलीपींस, तुर्की। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना और फिलीपींस की सेना ने सैन्य अभ्यास वलीकटन, यानी क्या नाम है उस अभ्यास का? वलीकटन 2022 शुरू किया है। फिलीपीन ने नेतृत्व वाला वार्षिक अभ्यास 28 मार्च से 8 अप्रैल 2022 तक ताइवान के पास फिलीपींस क्षेत्र के लुजोन में होगा। लगभग 8900 फिलिपिनियों और अमेरिकी सैनिकों सैन्य अभ्यास में भाग ले रहे हैं, जिससे यह अब तक का सबसे बड़ा वलीकटन सैन्य अभ्यास बन गया है दोस्तों। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, फिलीपींस। यानी फिलीपींस की सेना और अमेरिका की सेना अब तक की सबसे बड़ी सैन्य अभ्यास शुरू किया है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पे। जो हमारा अगला प्रश्न हुआ है, टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स 2022 के पुरस्कार विजेताओं में किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को नामित किया गया? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जा रहे हैं, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, दीपिका पादुकोण। हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स 2022 के पुरस्कार विजेताओं में से एक के रूप में नामित किया गया है। अभिनेत्री को अपने लव फाउंडेशन के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों की जागरूकता बढ़ाने उनके काम के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड सूची में शामिल किया गया है। यह पुरस्कार उन वैश्विक नेताओं को सम्मानित करता है जो अपने उद्योगों और दुनिया को आगे बढ़ाने के लिए ऊपर की ओर ले जाते हैं दोस्तों। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी, दीपिका पादुकोण। यानी टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 के पुरस्कार विजेताओं में किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को नामित किया गया? तो दीपिका पादुकोण को दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। जो हमारा अगला प्रश्न हुआ है, हाल ही में माल्टीज के प्रधानमंत्री के पद पर किसने शपथ लिया है दोस्तों? रॉबर्ट अवेला, जॉर्ज वेला, जोसेफ मस्कर, जेफ निकस। हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों है माल्टा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट अवेला ने अपनी सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के 2022 के आम चुनाव में भारी जीत के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। उन्हें राष्ट्रपति जॉर्ज वेला ने पद की शपथ दिलाई। लेबर पार्टी के पूर्व नेता और प्रधानमंत्री जोसेफ मस्कट के इस्तीफा देने के बाद अवेला की पहली बार जनवरी 2020 में प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। अगर बात करें इस समय माल्टा की राजधानी क्या है, तो माल्टा की राजधानी वैलेटा है और वहाँ की मुद्रा की बात करें तो मुद्रा दोस्तों यूरो है। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। यानी माल्टीज के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया दोस्तों? रॉबर्ट अवेला ने। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? चार्ल्स लेक्चर, मैक्स वेरस्टेपेन, कार्लोस सैंजन, कार्ल लेंज। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है मैक्स वेरस्टेपेन। रेडबुल नीदरलैंड ने सऊदी अरब के जेदा कार्निश सर्किट में फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स जीता है। चार्ल्स लेक्चर फेरारी मोनाको दूसरे और कार्लोस सैंजन जूनियर फेरारी स्पेन तीसरे स्थान पर है। यह सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का दूसरा संस्करण और 2022 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का दूसरा दौरा था दोस्तों। लुईस हैमिल्टन 10वें स्थान पर आने के बाद बोर्ड पर एक अंक हासिल करने में सफल है। तो अगर हम बात करें कि हमारा जो राइट आंसर है तो वह है मैक्स वेरस्टेपेन, यानी ऑप्शन बी। यानी सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टेपेन ने दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2022 तक देश में किस राज्य में सबसे अधिक ODF+ गांव हैं?
तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वह है देश भर में 5 लाख से अधिक ODF प्लस गाँव हैं। 50,000 है, सॉरी दोस्तों। सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि ODF प्लस गाँव वह है जो खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रख रहा है, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करता हुआ दृष्टि से साफ है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में 13,960 ODF प्लस गाँवों वाला तेलंगाना शामिल है, 11,477 के साथ तमिलनाडु और 3,849 के साथ मध्य प्रदेश है। तो हम बात करें कि हमारा राइट आंसर क्या है, तो दोस्तों वह है ऑप्शन बी तेलंगाना। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, किस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीता है? किंग रिचर्ड, कुत्ते की शक्ति, कोडा, बेस्ट साइड। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वह 94वें अकादमी पुरस्कारों में सियान हेडर की कोडा ने सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए ऑस्कर जीतने वाली एक प्रमुख स्ट्रीमिंग सेवा से पहली फिल्म बनकर इतिहास रच दिया है। बिल स्मिथ को किंग रिचर्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया है और जेसिका चेस्टेन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। एरियाना देबोस ने फिल्म बेस्ट साइड स्टोरी के लिए पुरस्कार पाने वाली पहली क्वीर महिला बनकर इतिहास रच दिया है दोस्तों। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, यानी कि कोडा फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2022 जीता है दोस्तों। तो आशा करते हैं आप लोगों को यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।